हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग नए नए डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इंग्लिश के सारे रूल्स पढ़े होते हैं, सब कुछ पढ़ा होता है, लेकिन जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तो वो हिचकिचा जाते हैं और उनके मुंह से इंग्लिश निकलती ही नहीं है। तो कमी कहाँ होती है? कमी होती है प्रैक्टिस की। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस। अगर आप इस तरह से डेली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आप भी फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश को बोल पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि सबसे पहले सेंटेंस मैंने लिखा, तुम क्या बात डिस्कस करना चाहते थे। अगर आपको ये इंग्लिश में कहना है तो आप कहें व्हाट्स द मैटर यू वांटेड टू डिस्कस। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 2, लेकिन मैं उससे पहले ही उधार ले चुका हूँ। लेकिन मैं उससे पहले ही उधार ले चुका हूँ। बट आई हैव ऑलरेडी टेकन लोन फ्रॉम, उससे यानी कि हिम। ओके, बट आई हैव ऑलरेडी टेकन लोन फ्रॉम हिम। बट आई हैव ऑलरेडी टेकन लोन फ्रॉम हिम। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सेंटेंस नंबर 3 पे। अगर आपको इंग्लिश में किसी से कहना है मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, तो आप कहें आई हैव नो प्रॉब्लम। आई हैव नो प्रॉब्लम विद डैट। आई हैव नो प्रॉब्लम विद डैट। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4। अगर आपको कहना है किसी से मैंने कब कहा कि वो लड़का है, मैंने कब कहा कि वो लड़का है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहें व्हेन डिड आई से इट्स अ बॉय। When did I say it is a boy? यानी कि it's a boy. When did I say it's a boy? Okay. Next sentence, sentence number 5. तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है। अगर आपको किसी से कहना है कि तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है, तो आप कहें योर फोन इज स्विच्ड ऑफ एज वेल। एज वेल यानी कि भी। ओके, तुम्हारा भी, यहाँ पे मैंने लिखा है तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है। योर फोन इज स्विच्ड ऑफ एज वेल। ओके, स्विच्ड ऑफ एज वेल। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सेंटेंस नंबर 6 पे। अगर आपको कहना है किसी से लेकिन अभी तो आपने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अभी तो आपने कहा सब कुछ नॉर्मल है, ये चीज़ इंग्लिश में अगर आपने बोलनी है किसी को तो कैसे बोलेंगे? आप कहें बट यू जस्ट सेड दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन अभी तो आपने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। बट यू जस्ट सेड दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7। अगर आपको कहना है किसी से लेकिन तुमने उससे झूठ क्यों बोला, लेकिन तुमने उससे झूठ क्यों बोला, बट वाई डिड यू लाई टू हर। बट वाई डिड यू लाई टू हर यानी कि लेकिन तुमने उससे झूठ क्यों बोला। लेकिन अभी तो आपने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, बट यू जस्ट सेड दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट वाई डिड यू लाई टू हर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 8। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैम से बात करो। कभी कभी हम कहते हैं अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैम से बात करो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, स्पीक टू द मैम। स्पीक टू द मैम, प्लीज़ स्पीक टू द मैम। ओके, इनकी कृपया मैम से बात करो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है यानी कि परेशानी है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 9। तो अभी तक तुम बोले क्यों नहीं, तो अभी तक तुम बोले क्यों नहीं। सो वाई डिडेंट यू से एज येट। सो वाई डिडेंट यू से एज येट यानी कि अभी तक तुम बोले क्यों नहीं। सो यहाँ पे आपने तो के लिए सो लिखा, ठीक है। सो वाई डिडेंट यू से एज येट, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सेंटेंस नंबर 10 पे। अगर आपको कहना है किसी से, अक्सर हम लोग इस तरह से बुलाते हैं कि कल 9 बजे बुला लो उन्हें, कल 9 बजे बुला लो उन्हें। तो ये चीज़ अगर आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो कैसे कहेंगे? आप कहें कॉल देम एट 9 टुमारो। कल आप कह रहे हैं कल 9 बजे बुला लो उन्हें, तो आप कहेंगे यहाँ पे टुमारो, ठीक है। कॉल देम एट 9 टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 11। आप जब चाहेंगे मैं आपको अपने परिवार से मिलवा दूंगा। आई विल इंट्रोड्यूस माई फैमिली टू यू वेन एवर यू वॉन्ट। आई विल इंट्रोड्यूस माई फैमिली टू यू वेन एवर यू वॉन्ट यानी कि जब आप चाहेंगे।
मैं आपको अपने परिवार से मिलवा दूंगा। आई विल इंट्रोड्यूस माई फैमिली टू यू whenever you want, whenever you want। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सेंटेंस नंबर 12 पे। सारा लखनऊ नाच गा रहा था। सारा लखनऊ नाच गा रहा था। तो आप कहें द एंटायर लखनऊ। द एंटायर लखनऊ वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग। द एंटायर लखनऊ वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 13। अगर आपको किसी से कहना है तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, वाई आर यू गेटिंग एंग्री। वाई आर यू गेटिंग एंग्री, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, वाई आर यू गेटिंग एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 14। अगर आपको कहना है किसी से सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहें इट्स ऑल माई फॉल्ट। इट्स ऑल माई फॉल्ट। इट्स ऑल माई फॉल्ट, सब मेरी गलती है। सारा लखनऊ नाच गा रहा था। द एंटायर लखनऊ वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, वाई आर यू गेटिंग एंग्री, सब मेरी गलती है। इट्स ऑल माई फॉल्ट। इट्स ऑल माई फॉल्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सेंटेंस नंबर 15 के साथ। सेंटेंस नंबर 15 है अगर आपको कहना है कि हम कायर नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सो इजी, सिंपल, आपके वी आर नॉट कावर्ड्स। ठीक है, कावर्ड्स, वी आर नॉट कावर्ड्स, हम कायर नहीं हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 16। हम पैसे लिए बिना नहीं जाएंगे। हम पैसे लिए बिना नहीं जाएंगे। अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में कहनी है तो आप कैसे बोलेंगे? आप सिंपल कहें वी वॉन्ट लीव विदाउट टेकिंग द मनी, यानी कि वी विल नॉट लीव विदाउट टेकिंग द मनी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 17। अगर आपको कहना है किसी से मुझे कैसे पता होगा, मुझे कैसे पता होगा, हाउ वुड आई नो, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता होगा, हाउ वुड आई नो। वी वॉन्ट लीव विदाउट टेकिंग द मनी, हम पैसे लिए बिना नहीं जाएंगे। ओके, यानी कि वी विल नॉट लीव विदाउट टेकिंग द मनी, हम कायर नहीं हैं, वी आर नॉट कावर्ड्स, वी आर नॉट कावर्ड्स। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सेंटेंस नंबर 18 पे। सेंटेंस नंबर 18 है अगर आपको इंग्लिश में किसी से कहना है कहाँ गायब हो गया वो, कहाँ गायब हो गया वो, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपल, आप कहें वेयर हैज़ ही डिसअपियर्ड। वेयर हैज़ ही डिसअपियर्ड। ओके, यानी कि गायब कहाँ हो गया? डिसअपियर्ड, डिसअपियर मतलब गायब होना। ठीक है, डिसअपियर हो जाना। वेयर हैज़ ही डिसअपियर्ड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 19। हमारा कल हमारे आज पर निर्भर करता है। हमारा कल हमारे आज पर निर्भर करता है। Our tomorrow is based on our today. Our tomorrow is based on our today. Okay, next sentence, sentence number 20। पर किया क्या है इसने, पर किया क्या है इसने, but what has he done, but what has he done। लेकिन किया क्या है इसने, ऐसे बोलते हैं, या फिर आप ऐसे बोल लें कि पर किया क्या है इसने, बात एक ही है, तो आप कहें but what has he done, but what has he done। हमारा कल हमारे आज पर निर्भर करता है। Our tomorrow is based on our today। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सेंटेंस नंबर 21 के साथ। सेंटेंस नंबर 21 है अगर आपको कहना है उसने मुझे क्यों नहीं बताया, उसने मुझे क्यों नहीं बताया, why didn't he tell मी, उसने मुझे क्यों नहीं बताया, तो आप कहें वाई डिडेंट ही टेल मी। अगर आपको कहना हो कि उसने हमें क्यों नहीं बताया, तो आप कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 22। अगर आपको कहना है किसी से मेरी बहुत ज़रूरी कॉल आ रही है, आई एम गेटिंग दिस रियली इम्पॉर्टेंट फोन कॉल, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं कॉल। ओके, फोन कॉल कह दें या कॉल कह दें। आई एम गेटिंग रियली इम्पॉर्टेंट, आई एम गेटिंग दिस रियली इम्पॉर्टेंट फोन कॉल। ओके, नेक्स्ट है अगर आपको कहना है मैं अभी आया, तो आप कहें आई विल बी राइट बैक।
आई विल बी राइट बैक, मैं अभी आया। मैं बहुत ज़रूरी यानी कि मुझे बहुत ज़रूरी कॉल आ रही है या मेरी बहुत ज़रूरी कॉल आ रही है। आई एम गेटिंग दिस रियली इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल। ओके, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? वाई डिडेंट ही टेल मी, वाई डिडेंट ही टेल मी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास से हेल्प मिले अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। जाते जाते आप सभी व्यूअर्स के लिए एक सवाल यानी कि एक सेंटेंस होमवर्क पे, इसको आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। सिंपल, बहुत ही ईजी है, कोशिश करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें अपने सभी फ्रेंड के साथ जो कोई भी इंग्लिश बोलना चाहता है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।